श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का फल और सारांश। पार्वती जी की विनती पर भगवान शंकर ने और लक्ष्मी जी की विनती पर भगवान विष्णु ने श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य समझाने के लिए कौशिक वंश के एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई। कौशिक वंश का जदबुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था। अपने ज्ञान का उपयोग करके उसने बहुत धन अर्जित किया था। कुमार से मिले पैसों से कई खराब संगत और व्यसन लगा था। वह व्यभिचार और हत्या जैसे काम करने लगा था। इस तरह के कर्मों से उसने बहुत धन अर्जित किया था। एक रात कुछ गुंडे जदबुद्धि के पैसे लूटने के लिए उसके घर में घुस गए और उसे मार डाला। जदबुद्धि अपने कुकर्मों के कारण मरने के बाद भूत बनकर उसके घर के पास में ही भटकने लगा। इसी बीच विदेश से आया हुआ जदबुद्धि का पुत्र जब घर लौटा तो उसकी माता ने सब कुछ बताया। पिता के लिए पुत्र ने सब कर्म क्रिया किए और दान पुण्य किया। इसके बाद भी जदबुद्धि को छुटकारा नहीं मिला। इसलिए उसका पुत्र अपने पिता की सद्गति के लिए उपाय ढूंढ रहा था। एक दिन एक दोस्त उसके घर आया। अगली सुबह मित्र ने उठकर संध्या वंदन के बाद श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। तभी एक चमत्कार हुआ। मित्र का पाठ समाप्त होते ही दिव्य विमान वहां आया। उसमें से 2 देवदूत निकले और प्रेत योनि में रहने वाले जदबुद्धि को उत्तम शरीर देकर सत्कार पूर्वक विमान में बिठाया। इस चमत्कार से जदबुद्धि के पुत्र को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, एकाएक आपकी सद्गति कैसे हो गई? तब जदबुद्धि को लेने आए देवताओं ने कहा कि हे वत्स, आज तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मित्र द्वारा सुनाए गए गीता के तीसरे अध्याय को ध्यान से सुना, इसलिए उनका उद्धार हो गया। उसी दिन से जदबुद्धि का पुत्र नित्य तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसके पुण्य से नरक भोग रहे उसके पूर्वजों को भी मोक्ष मिला। उन दोनों मित्रों को भी अंतकाल के बाद सद्गति प्राप्त हुई। तृतीय अध्याय का सारांश। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यदि ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध के भयानक कर्म से क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान ने कहा, सृष्टि के आदि में ज्ञान योग और कर्मयोग के मार्ग बताए गए हैं। कर्म किए बिना कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकता, परंतु आसक्ति से रहित कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म करने का अभिमान त्याग कर ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। सर्वधर्म यज्ञों से ईश्वर की पूजा करो। पशु अन्न से, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से और वेद ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। आत्मानंदी को कुछ करने को बाकी नहीं रहता। शुद्ध बुद्धि से कर्म करने वाला अपने मन की शुद्धि करके सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए तुम कर्म करो। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरा उसका अनुकरण करते हैं। ज्ञानी लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करते हैं। अग्नि की तरह कभी नहीं तृप्त होने वाली वासनाओं ज्ञान पर छा जाती है। इसलिए जीव मोह माया में पड़ जाता है। शरीर से इंद्रियां, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी परमात्मा सूक्ष्म है। इसलिए तुम आत्मा से आत्मा का संयमन करो। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही सनातन धर्म को प्रोत्साहित करने वाली धार्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।